भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी ना करें आपको पढ़कर सुना रहे थे। प्रतिभाएं आगे आएं और कमान संभालें। गुरुदेव के विचार पृष्ठ 124 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, भारत जैसे देश में धर्म मंच का बड़ा महत्व है। उसे प्रतिगामी निहित स्वार्थों से छीनकर प्रगतिशील नेतृत्व में दिया जाना चाहिए। धर्म मंच के माध्यम से नव निर्माण की समूची योजना का आधार यही है। पर्व त्योहार, जन्मदिन, विवाह दिन, षोडश संस्कार, कला कीर्तन, यज्ञ, धर्म सम्मेलन आदि कर्म कांडों एवं आयोजनों के माध्यम से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को प्रगतिशीलता के आधार पर क्रियान्वित करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न। उसका अनुभव विगत 20 वर्षों से करते चले आने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि प्रगतिशील प्रतिभाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करने और धर्म संस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो तो गांधी जी के स्वराज आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन जनमानस के परिष्कार एवं समाज सुधार का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए खड़ा किया जा सकता है और इस युग की महती संभावनाओं को भली प्रकार पूर्ण किया जा सकता है। धर्म और अध्यात्म का अपना महत्वपूर्ण स्थान एवं उपयोग है। पिछले दिनों बेशक इन तत्वों की दुर्गत हुई है, पर यदि उन्हें उनके युद्ध स्वरूप में युग आवश्यकता के अनुरूप ढाला जा सके तो उसका चमत्कार परिणाम प्रस्तुत हो सकता है। प्रतिभाओं को स्मरण रखना चाहिए कि वे इस देश में राजतंत्र से भी अधिक सामर्थ्यवान धर्मतंत्र हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में धर्म भावना का उपयोग किया है। अविवेक, अनाचार और अंध परंपराओं की गुलामी के विरुद्ध छेड़ा जाने वाला संघर्ष भी अपने देश में इसी आधार पर सफल होगा। वस्तु स्थिति पहचानने वाली प्रतिभाएं यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें तो सृजन का महान प्रयोजन बड़ी सरलता के साथ पूरा हो सकता है। मित्रों, राजनेताओं की आधी पीढ़ी बूढ़ी हो चुकी। उसने अपना भला बुरा दौर पूरा कर लिया। पीछे देखने और कोसने में कुछ बनने वाला नहीं। पीछे देखते रहते हैं ज्यादातर राजनेता और कोसते रहते हैं, इससे कुछ बनने वाला नहीं। अब हमें राजनीति में ऐसी प्रतिभाएं उतारनी चाहिए जो धूर्तता के बल पर नहीं, महामानवों जैसे उच्च चरित्र और शहीदों जैसे त्याग बलिदान का मूल्य चुकाकर जनमानस में अपने लिए श्रद्धा और सम्मान का स्थान बना सके। ऐसी प्रतिभाएं यदि उत्पन्न की जा सके तो आज के राजकीय स्तर पर जो अंधेरा फैला हुआ है उसे सुधारा संभाला जा सकेगा। अन्यथा नागनाथ बदलते और सापनाथ आते रहेंगे। इससे न जनता को राहत मिलेगी, न राष्ट्र की समग्र प्रगति संभव होगी। हम में से कुछ को अपने व्यक्तित्वों का राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उपयुक्त कसौटी पर खरा सिद्ध होने लायक बनाना चाहिए। प्रखर प्रतिभाओं को इस तैयारी में देना चाहिए ताकि समय रहते हुए
उपयुक्त परीक्षा दे सकने और कसौटी पर खरा सिद्ध होने की स्थिति में होकर गुजर सके। मित्रों, वर्तमान धनवानों ने धन जिस ढंग से कमाया है और जिस मनोवृत्ति से संग्रह किया है, उसे देखते हुए यही सोचा जा सकता है कि वह पैसा नंबर 1 बेटे पोतों को विलासी हरामखोर बनाने के लिए छोड़ेंगे, नंबर 2 चोरों, डॉक्टरों, शराब घरों एवं वेश्याओं के यहां फेंकेंगे, नंबर 3 राजनीतिक दांव पेचों में खर्च करेंगे, नंबर 4 विवाह शादियों में होली फूकेंगे, नंबर 5 अमीरी का ठाट बाट और शान शौकत का ढंग खड़ा करेंगे, नंबर 6 मरने के बाद मुकदमेबाजी और सरकारी टैक्सों में उसे वह जाने देंगे, नंबर 7 सस्ती स्वर्ग की टिकट खरीदने के लिए छुटपुट कर्मकांडों के बहाने धर्मवंचकों से जेब कटवाएंगे, नंबर 8 कोई तुरंत नामवारी का या प्रतिष्ठा का लालच दिखा दे तो उसमें थोड़ा बहुत लगा देंगे। धर्मशाला सदावर्त का विज्ञापन बोर्ड भी उन्हें रुचकर लग सकता है। नंबर 9 कोई ठग उन्हें लंबे चौड़े सब्ज बाग दिखाकर ठग ली जा सकता है। ऐसे ही किसी औंधे सीधे मार्ग में उनकी कमाई जा सकती है, पर मानवीय उत्कर्ष के सच्चे आधार लोकमानस के परिवर्तन में शायद ही इस वर्ग में से किसी की रुचि पैदा की जा सके। साथियों, दिखती निराशा ही है, पर कोशिश करनी चाहिए कि कोई विवेकशील धनी प्रतिभा दूरदर्शिता का परिचय दे और मनुष्य को भावनात्मक परतंत्रता के कारागार से छुड़ाने में अपनी कमाई का कुछ अंश लगा सके। असंभव कुछ भी नहीं। एक भामाशाह उस युग में भी निकला था जिसने राणा प्रताप की नसों में नया रक्त भरा था और पर्दे के पीछे भारतीय स्वतंत्रता का एक गौरवपूर्ण अध्याय खोला था। हो सकता है उसी परंपरा का कोई बीज कहीं पड़ा अंकुरित हो रहा हो और प्रोत्साहन का अभिसिंचन पाकर हरे भरे पत्र पल्लवों से लदकर फलने फूलने तक बढ़ चले। प्रयत्न इसके लिए भी करना चाहिए। धनियों को कहना चाहिए, भावनात्मक नव निर्माण के पुण्य प्रयोजन में सहयोग देने से बढ़कर और कोई दान पुण्य हो ही नहीं सकता। समझ और सदाशयता जीवित हो सके तो वे वस्तु स्थिति पर विचार करें और उदारता की एक बूंद उस प्रयोजन के लिए भी खर्च कर दें जिस पर मानव जाति एवं समस्त संसार के भाग्य भविष्य बनने बिगड़ने की संभावना बहुत कुछ निर्भर है। साथियों, जहां भी जीवन शेष है जगाया जाना चाहिए। जहां भी उमंग बच रही है उसे उठाया जाना चाहिए। मानवता सर्वथा मृत नहीं हो सकती। उसकी सांस इन गई गुजरी परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं चल रही है। आवश्यकता उसे ऐसी संजीवनी बूटी पिलाने की है जो पुनर्जीवन प्रदान कर सके। अपना देश किसी जमाने में नर रत्नों की खान था, जहां घर घर में नर रत्न और नर नारायण निकलते थे। आज केवल पेट और प्रजनन में संलग्न कीड़े मकोड़े ही बच रहे हों, सो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देश, धर्म,
समाज और संस्कृति की बात सोच सकें, ऐसी प्रतिभाओं का अभी भी बीज नाश नहीं हुआ है। आवश्यकता उन्हें खोजने, जगाने और नवजीवन प्रदान करने की है। साथियों, भारत माता की कोख और गोद उदार दानियों, प्रगल्भ साहित्यकारों, भाव भरे कवियों, सरस्वती की लाज रखने वाले कलाकारों, सच्चे संतों, धर्मसेवियों और समर्थ नेतृत्व कर सकने वाले महामानवों से रहित नहीं हुई है। जो मानवता की पुकार सुन सके, ऐसी सजीव आत्माएं इस धरती में कहीं ना कहीं जरूर छिपी मिल सकती हैं। समय आ गया है, समय आ गया है कि उन्हें चुनौती भरा आमंत्रण दिया जाए। आगे आकर कुछ करने की युग की पुकार से अवगत कराया जाए। इस आमंत्रण को कोई स्वीकार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने युग निर्माण परिवार में ही ऐसी विभूतियां मौजूद हैं जो यदि जाग पड़े तो देश का कायाकल्प कर सकना ही नहीं, विश्वव्यापी युग परिवर्तन प्रस्तुत कर सकती हैं। समय ने पुकारा है, समय ने पुकारा है कि यह संभावना साकार होनी चाहिए और भावना को क्रियाशीलता का रूप धारण करना चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि अगले दिनों कितनी ही प्रतिभाएं आगे आएंगी और पीड़ित मानवता को आज की दुर्दशाग्रस्त परिस्थिति से उबारने के लिए अपने शौर्य और साहस का, त्याग और बलिदान का, पौरुष और पुरुषार्थ का आदर्श उपस्थित करेंगी। प्रतिभाओं को आपको समय ने पुकारा है। वे व्यामोह के बंधनों को काटकर नव निर्माण के लिए कदम बढ़ाएं। इसी में उनका गौरव और विश्व का कल्याण निर्भर है। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति। प्रणाम।